नमस्कार बच्चों। अब तक हम पेपर सेकंड के सर्किट एनालिसिस के बारे में पिछले वीडियोस में हमने सर्किट एनालिसिस की परिभाषा पढ़ी थी और इससे रिलेटेड कुछ परिभाषाएं थी। वो परिभाषाएं जैसे जाल, विद्युत स्रोत, प्रतिबाधा, प्रतिघात और लूप, संधि, शाखा, ये परिभाषाएं हम जब सर्किट सॉल्व करेंगे उस समय काम आने वाली है। बार बार इन शब्दों का यूज होगा तो आपको पता होना चाहिए उनके बारे में। आगे कुछ नियम हैं, जैसे ही हम सर्किट सॉल्व करना शुरू करते हैं तो इन नियमों का उपयोग करते हैं। वो नियम हो सकता है आपने पहले पढ़ रखे हो, लेकिन एक बार फिर से समझ लें। पहला नियम है ओम का नियम। जब से आपने फिजिक्स पढ़ना शुरू किया होगा तब पहला लेसन आपको ओम के नियम के बारे में रहा होगा। तब आपने इसकी परिभाषाएं पढ़ी थी, कुछ एप्लीकेशंस भी किए होंगे, लेकिन अब जब हम इस सर्किट एनालिसिस करेंगे तो इसका सारे सर्किट एनालिसिस में बहुत ज़्यादा उपयोग है। इस नियम के अनुसार यदि हम किसी विद्युत युक्ति पर जैसे विभव लगाते हैं तो उसमें धारा का प्रभाव होता है। हमने विद्युत युक्ति ली, उस पर विभव लगाया V और उसमें विभव लगाने पर धारा प्रवाहित हुई E। तो इस आरोपित विभव और I के बीच एक रिलेशन होता है जिसे ओम का नियम कहते हैं कि किसी भी युक्ति में प्रवाहित धारा उस पर आरोपित विभव के समानुपाती होती है। और समानुपात के निशान को जब हम हटाते हैं तो ये हटता है P बराबर I R। R एक कांस्टेंट है। अब R जो कांस्टेंट है उसे हम कहते हैं प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। अब प्रतिरोध की परिभाषा क्या है कि जब किसी युक्ति में धारा प्रवाहित होती है तो उस युक्ति के अंदर धारा प्रवाह का विरोध उत्पन्न होता है। अवरोध उत्पन्न होता है, उसे ही कहते हैं R यानी प्रतिरोध। इसके बाद यहां तक हमारे ओम का नियम कंप्लीट होता है। लेकिन इसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस और है कि जब हम किसी भी उस पर, ये मान लीजिए R है, कोई युक्ति है विद्युत की, उस पर हम करंट फ्लो हो रहा है I, तो I के फ्लो होने की सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन ये है कि इसके मान लीजिए ये सिरा A है और ये सिरा B है, तो दोनों सिरों A और B के मध्य ये होना आवश्यक है कि दोनों के पर जो विभव है वो सेम ना हो। यानी कि इन दोनों के मध्य में यदि यहाँ वाला विभव BA और यहाँ वाला विभव BB यदि दोनों बराबर होंगे तो इस विद्युत युक्ति के माध्यम से धारा प्रवाहित नहीं होगी। कारण कि धारा का प्रवाह उसी दिशा में होता है जिस दिशा में विभव का मान कम हो। यदि BA की वैल्यू BB से ज्यादा होगी तो धारा की डायरेक्शन कैसी होगी? इस दिशा में। अब यदि BB की वैल्यू BA से अधिक होगी तो धारा की डायरेक्शन इस दिशा में। करंट को हम कह सकते हैं, करंट एक पानी की तरह बिहेव करता है। पानी जैसे मान लीजिए हमने एक टंकी ये ऐसे ली, दूसरी टंकी इस तरह से, और इन दोनों को एक पाइप से जोड़ दो। ठीक है, अब हम इसमें पानी भरते हैं दोनों में।
इसको हमने नाम दे दिया बी ए, ये बी, और इसका लेवल थोड़ा सा इतना है, इसका लेवल इतना। तो पानी का बहाव किस दिशा में होगा? जिधर का लेवल ज्यादा होगा तो उससे दूसरी तरफ जाएगा, इस दिशा में। और करंट का बहाव भी इसी प्रकार काम करता है। करंट की डायरेक्शन भी, यानी जिधर से विभव ज्यादा है उधर से करंट बहना शुरू, कम विभव की ओर बहना शुरू कर देता है। और पानी भी ऐसे ही है, यदि अब जब तक ये पानी बहता रहेगा तब तक दोनों का लेवल कैसा नहीं हो जाए, बी ए इक्वल टू, यानी दोनों का लेवल कैसा हो जाए, बराबर हो जाए, तब तक ये पानी बहता रहे। करंट का भी ऐसे ही है, तब तक किसी भी युक्ति के दोनों सिरों पर विभव सेम है तो उसमें से विभव धारा प्रवाहित नहीं हो रही। अब आपको ये कह दिया जाए कि कोई मान लो कोई युक्ति दे दी जाए, जैसे मान लीजिए आपको ये सर्किट दे दिया, उसको साफ कर लेते हैं। ये B है, ये R1 है, और इसमें से धारा I। अब आपसे कह दिया जाए कि I का मान 0 है, I का मान 0 है। I का मान 0 है, इसका मतलब कि जो हमारी युक्ति है R1 या प्रतिरोध है R1, इसके दोनों सिरों पर कैसा विभवांतर लगा हुआ है, सेम विभवांतर लगा हुआ है, और इसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अब दूसरा एक सर्किट देखिए जरा, जैसे मान लीजिए ये है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, ये हो गया हमारा आर। इसमें से धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ भी आई हो रही है। अब आपसे पूछ लिया है कि बिंदु सी पर विभव का मान बताइए। बिंदु सी पर विभव का मान आप जब बताओगे तो देखिए जरा, यहाँ से करंट हमारा जा रहा है इस डायरेक्शन में, यहाँ आई होगा, यहाँ आई, और इधर भी आई। इस दिशा में करंट की दिशा कौन सी है, इधर जा रही है, इधर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो जब इस प्रतिरोध में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो मान लीजिए विभव बी है, तो यहाँ भी कितना होगा, वी, यानी कि पॉइंट बी और पॉइंट सी पर विभव का मान समान होगा, और इसी कारण से इसमें से कोई धारा प्रवाह नहीं। इस जो सर्किट आपको मैंने दिखाया, इसका बहुत ज्यादा उपयोग होगा आने वाले क्वेश्चन से, यानी कि इस तरह का आपको क्वेश्चन मिलेगा तो बोला जाएगा इस पॉइंट पर कितना प्रतिरोध है, तो आप बता दोगे जो पॉइंट यहाँ पे होगा वही प्रतिरोध कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। आपको यहाँ से वोल्ट मीटर लगा कर देखना होगा कि इस पर बताइए कितना प्रतिरोध है, तो आप तुरंत देख लोगे कि यहाँ बी पर जो प्रतिरोध होगा वही सी पर प्रतिरोध होगा। ठीक है, तो हमारे पास दो इस बात निकल कर आई। पहली बात तो ये है कि किसी भी युक्ति में से प्रवाहित धारा का मान उस पर आरोपित किस पर निर्भर करता है, विभव। और यदि किसी विद्युत युक्ति में सामान्यतः हम प्रतिरोध या प्रतिबाधा यूज करते हैं, या प्रतिबाधा यूज करते हैं, कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही तो उसके सिरों पर कैसा विभव है, सिरों पर कैसा विभव है, समान विभव। और इसका सिंपल एग्जांपल अभी मैंने बताया था, ये वाला। तो हम यहाँ इस दो पॉइंटों के बीच में विभव यदि हम ज्ञात करेंगे तो ये ए सिरा है, ये बी सिरा है और ये सी सिरा है। तो सी सिरे पर यदि हम विभव देखेंगे तो सी सिरे करंट की दिशा कैसी है,
आई, ये आई और ये आई। तो सी सिरे पर जो विभव होगा वो वही होगा जो बी पर होगा, यानी बी बराबर बी सी, क्योंकि इसमें से कोई धारा प्रवाह नहीं है। इधर I1 का मान कैसा है, 0, क्योंकि ये सर्किट कैसा है, ये इधर से खुला हुआ सर्किट है। या हम इसके द्वारा क्या वोल्ट मीटर के द्वारा विभव निकालना चाहें तो खुला हुआ सर्किट है, इधर कोई करंट जाएगा नहीं, तो इसका मतलब है कि बी पर जो विभव है वो इसी पर है। ठीक है, ये दो बातें आप जब सर्किट सॉल्व करना शुरू करोगे तो आपको ध्यान रखनी है। बी बराबर आई आर और समान विभव होने पर धारा का प्रभाव नहीं होगा। धन्यवाद।